फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंजू क्रिएशन। आज मैं आपको ये फिंगरलेस ग्लव्स बनाना बताऊंगी। ये मैं आपको लेडीज़ के लिए बनाना दिखा रही हूँ। आप सेम इसी तरह से जेंट्स के लिए भी बना सकते हैं, बस आप ये उसमें डिज़ाइन ना बनाएं, ये आगे और ये यहाँ पे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस ग्लव्स को बनाने के लिए देखिए हमको यहाँ पे 48 फंदे चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 48 का हाफ फंदे ही हमें लेना है, यानी कि मैंने यहाँ पे 24 फंदे लिए हैं। अब इसके बाद देखिए इसे हम डबल फंदे बनाएंगे, इसका जस्ट डबल हमें करना है। तो अब जितने भी फंदे लें उसका आप हाफ फंदे लें। जैसे अगर आप 50 फंदे से बनाना चाहते हैं तो आप यानी 25 फंदे ही यहाँ पे लें। तो देखिए ये पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे और इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, यहाँ नीचे से हमें ये इस तरह से इसे ऐसे बुनना है। तो देखिए ऐसे ही करके हमें यहाँ पे फंदा बढ़ाना है। तो देखिए यहाँ पे मैं डिजाइनर फंदे डाल रही हूँ। फिर एक फंदा देखिए सीधा बुनना है, फिर उसके बाद देखिए ये ऐसे नीचे से एक फंदा लेंगे, फिर सीधा बुनेंगे। तो देखिए बस इसे इस तरह से, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, इसे बस इस तरह से नीचे से ये फंदा लेना है। तो बार बार हमें ऐसे ही करना है, एक फंदा बुनना है और ऐसे नीचे से एक फंदा उठाना है। तो इसी तरह से करते हुए इसे हम ये बना लें। ये देखिए मैंने बना लिया है। अब इसमें देखिए हमारे टोटल 48 फंदे हो गए हैं। अब यहाँ से देखिए हम इसे बुनना स्टार्ट करेंगे। तो ये पहली सिलाई है और इसमें देखिए ये जो इधर से लास्ट वाला फंदा हमने सीधा बुना था उसे हम इधर भी सीधा बुनेंगे। उसके बाद देखिए जो फंदा हमने नीचे से लेके बनाया था उसे हमें उल्टा बुनना है। तो ये उल्टा, ये सीधा। तो इसी तरह देखिए बनाना है, एक उल्टा एक सीधा करके। ये पहली सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब ये दूसरी सिलाई है, इसे भी देखिए हमें एक सीधा एक उल्टा करके ही बुनना है। तो ये देखिए ये हमारा उल्टा फंदा है। तो ये देखिए इसे हम स्लिप कर लें। उसके बाद देखिए ये सीधा है तो इसे सीधा, फिर ये उल्टा, ये सीधा। तो देखिए जो फंदा जैसा है उसे वैसा बुनना है। तो ये उल्टा फंदा है इसीलिए हम इसे उल्टा बुनेंगे, फिर ये सीधा। तो इसी तरह से बनाते हुए देखिए हम ये दूसरी सिलाई भी कंप्लीट कर लें। फिर जब हम देखिए तीसरी सिलाई पर आएंगे तो उधर से भी हमें एक सीधा एक उल्टा बुनना है। तो यहाँ पे एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाना है हमें। तो इसे आप 2 इंच तक बॉर्डर बना ले। तो ये आपको मैं बना के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने 2 इंच का देखिए बॉर्डर बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसके बाद देखिए हम यहाँ पे ऊपर इसे सीधा उल्टा करके बुनेंगे। तो उसके लिए देखिए मैं 9 नंबर की सिलाई यूज़ कर रही हूँ। मैंने ये बॉर्डर जो है वो देखिए 10 नंबर की सिलाई से बुना है। अब इसके आगे जितना भी है उसे हम 9 नंबर की सिलाई से बुनेंगे। तो देखिए ये राइट साइड है और राइट साइड में इसे हमें पूरा सीधा सीधा बुनना है। तो ये सिलाई हम पूरा सीधा बुनकर कंप्लीट कर लें। इस तरह से ये सिलाई देखिए कंप्लीट हो गई है। अब हम रॉन्ग साइड पे आ गए और रॉन्ग साइड में देखिए इसे हमें उल्टा बुनना है। तो ये पहला फंदा हम स्लिप कर लें। उसके बाद देखिए सारे फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। तो ये सिलाई भी देखिए उल्टा बुनते हुए हम कंप्लीट कर लें। ये देखिए रॉन्ग साइड से भी इसे मैंने पूरा बुन लिया है। अब हम देखिए फिर से राइट साइड में आ गए और यहाँ पे देखिए इसे हमें सीधा सीधा बुनना है। तो
तो देखिए पहला फंदा स्लिप करके हम सारे फंदे इस तरह से सीधे बुन लें। और फिर देखिए जब हम रॉन्ग साइड में आएंगे तो इधर से हमें उल्टा बुनना है। तो देखिए इसे हमें कैसे बनाना है, राइट साइड में हमें सारे फंदे सीधे और रॉन्ग साइड में हमें सारे फंदे उल्टे बुनने हैं। तो इसी तरह से बनाते हुए देखिए इसे आप थोड़ा सा और बना लें। तो मैं आपको पहले बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। इसे देखिए मैंने यहाँ तक बना लिया है। इसकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक देखिए 6 इंच मैंने बनाई है यहाँ तक। तो देखिए मैं आपको हैंड पर भी दिखा दूँ, ये हमें देखिए यहाँ तक बनाना है। तो इसको देखिए मैं यहाँ से इसकी लेंथ ले रही हूँ ऐसे। आप चाहे तो ये 6 इंच से कम भी कर सकते हैं। आपको जितना लंबा यहाँ नीचे का रखना हो, ये पंजे से नीचे आपको जितना लंबा रखना हो आप उतना लंबा ही इसे बनाएं। तो इसे यहाँ तक देखिए आपको मेज़र करना है। और इसके बाद देखिए अब हम यहाँ से अंगूठा निकालेंगे। तो दिखाती हूँ इसे कैसे करना है। यहाँ पे देखिए हमारे एक्चुअल में 47 फंदे ही हैं। तो देखिए इसे हमें हाफ हाफ डिवाइड करना है। तो देखिए पहले हम 23 फंदे सीधे बुनेंगे। तो इसे भी हम काउंट करेंगे। ये मैंने 23 फंदे बुन लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे हम एक मार्क लगाएंगे। अब इसमें देखिए हमें यहाँ पे एक फंदा बढ़ाना है। तो देखिए यहीं पे हम यहाँ नीचे से फंदा उठाएंगे और इसे हम सीधा बुन लें। इसके बाद हम ये एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब फिर से देखिए हमें यहाँ नीचे से एक फंदा उठाना है और इसे भी देखिए सीधा बुन लेना है। तो ये हमारे यहाँ पे 3 फंदे हो गए, 2 फंदे हमने नीचे से उठाया है। अब देखिए फिर से यहाँ पे मार्क लगा दें। अब इसके बाद देखिए ये इधर 23 फंदे हैं। तो इसे हम पूरा सीधा सीधा बुन लें। ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब इस तरफ से देखिए ये रॉन्ग साइड है तो इसे हमें पूरा उल्टा उल्टा बुनना है। यहाँ जो हमने 2 फंदे बढ़ाए हैं उसे भी हम उल्टा बुनेंगे। फिर देखिए जब हम राइट साइड में आएंगे तो पूरा फंदा सीधा बुनना है। कोई भी फंदा देखिए फिर हमें बढ़ाना नहीं है। और ये मार्कर को भी हमें रिमूव अभी नहीं करना है, इसे हम लगा रहने दें। और रॉन्ग साइड में जब आएंगे तो फिर से उल्टा बुनना है। तो यहाँ पे देखिए टोटल 3 सिलाइयाँ और बुननी है, 2 उल्टे की और 1 सीधे की। तो मैं आपको बुनकर फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए 3 सिलाइयाँ मैंने यहाँ पे बुन ली है और ये चौथी सिलाई है राइट साइड से। तो इसे भी देखिए यहाँ पे मैंने 23 फंदे बुन लिया है। अब देखिए फंदे हमने यहाँ नीचे बढ़ाए थे, अब हमें फिर से यहाँ पे एक फंदा बढ़ाना है। तो ये हम इस साइड ले लें। अब यहाँ देखिए बीच में 3 फंदे हैं तो इसके पहले देखिए हम एक फंदा बढ़ाएंगे नीचे से। उसके बाद देखिए ये 3 फंदे सीधे बुनेंगे। ये 4 फंदे हो गए। फिर देखिए हमें यहाँ एक नीचे से उठा के फंदा बढ़ाना है और इसे भी देखिए सीधा बुन लें। तो यहाँ पे देखिए अब बीच में 5 फंदे हो गए। अब ये जो है हमें इस सिलाई पर ले लेना है और इधर देखिए 23 फंदे ही हैं तो इसे हम पूरा सीधा बुन लें। ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब देखिए हमने यहाँ पे बीच में 5 फंदे कर लिए हैं। स्टार्ट हमने 3 फंदों से किया था
और 5 फंदे अब बीच में हो गए हैं। यहाँ बीच में जो हम फंदे इंक्रीज कर रहे हैं वो आपको हर 3 सिलाई की बात करना है। तो 2 सिलाई उल्टा और 1 सिलाई सीधा बुनने के बाद हम ये वाला यहाँ पे फंदा बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हम एक साइड एक बार उल्टा, एक बार सीधा, फिर एक बार उल्टा, यानी कि 3 सिलाइयाँ और बुन लें। उसके बाद देखिए जब हम सीधी साइड में आएंगे तब हम यहाँ पे 2 फंदा और बढ़ाएंगे। तो बढ़ाने के बाद देखिए फिर हमारे बीच में 7 फंदे हो जाएंगे। फिर देखिए ऐसे ही हमें करते हुए इसे 13 फंदों तक बढ़ाना है, यानी कि जब बीच में हमारे 13 फंदे हो जाएं तो इसे वहाँ तक आप बना लें। तो ये देखिए इसे मैंने यहाँ तक बना लिया है। यहाँ बीच में हमारे देखिए 13 फंदे हैं। अब हम इन 13 फंदों को बुनेंगे नहीं, इसे हम अलग से किसी ऊन पर उतार लें। तो देखिए पहले हम ये 23 फंदे सीधा सीधा बुन लेंगे। ये 23 फंदे बुन लिए। अब इसे देखिए हमें रिमूव कर देना है और ये जो फंदे हैं 13 फंदे उसे देखिए हम इस ऊन पर ले लें। ये इस तरह से। अब इसके बाद देखिए हमें इसे सीधा सीधा बुन लेना है। इस तरह से। तो देखिए ये सिलाई हम पूरा सीधा बुनकर कंप्लीट कर लें। ये सिलाई कंप्लीट हो गई। अब देखिए ये रॉन्ग साइड है और इसे हमें पूरा उल्टा उल्टा बुन लेना है। तो ये उल्टा भी आप बुन लें। ये सिलाई भी देखिए कंप्लीट हो गई है। अब इसे देखिए, इसे आप थोड़ा सा और बना ले। तो इसे देखिए हैंड में आप ऐसे लगा के चेक कर सकते हैं, ये ऐसे। तो आपको जितनी इसकी लंबाई यहाँ से अंगूठे के बाद रखनी हो आप उतनी रख लें। ये देखिए ये मैंने यहाँ पे बना लिया है ऊपर। इसकी लेंथ देखिए, यहाँ अंगूठे के पास से देखिए ये 3.5 इंच लगभग बना है। तो ये आप अपनी लंबाई के हिसाब से रख लें। यहाँ से यहाँ तक आप कितना आप लंबा रखना चाहते हैं वो। इसकी टोटल लेंथ जो है वो देखिए यहाँ पे 11.5 इंच ये भी है इसकी टोटल लेंथ। ये यहाँ से यहाँ तक। आप देखिए हमें सारे फंदे बाइंड ऑफ करने हैं। तो हमें देखिए कैसे करना है ये कि 2 फंदों को हमें एक साथ बुनना है। फिर इसे देखिए सिलाई पर वापस लेंगे, फिर इन दोनों को एक साथ बुनेंगे, फिर इसे सिलाई पर वापस लेंगे, इन दोनों को एक साथ बुनेंगे। इस तरह से करते हुए देखिए हमें सारे फंदे क्लोज कर लेने हैं। तो ये आप क्लोज कर ले इसी तरह से। ये देखिए सारे फंदे मैंने यहाँ पे क्लोज कर लिए हैं। बस ये जो लास्ट वाला फंदा है इसे रहने दिया है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं क्रोशिया से डिज़ाइन बनाऊंगी। तो ये क्रोशिया यूज़ कर रही हूँ 1 और ये 2, ये 2 चैन हमने बना लिए। अब यहाँ देखिए इसे हम इस तरह से बनाएंगे, नीचे से उठा के ऐसे।
ये हो गया। फिर देखिए यहाँ पे हमें 2 चैन करना है। फिर देखिए थोड़ा सा दूरी पर हम ये इसमें से इसे उठाएंगे। देखिए हमें ऐसे बनाना है। पहले देखिए ये 2 चैन हम यहाँ पे बनाएंगे। ये 2 चैन हो गया। फिर से देखिए इसमें से लेके बनाना है। तो इसी तरह से करते हुए देखिए हम ये पूरा कंप्लीट कर ले यहाँ तक। इसे यहाँ तक हम ऐसे ही बना ले। ये देखिए मैंने ये पूरा इस तरह से बना लिया है, ये ऐसे। अब इस तरफ से देखिए हमें कैसे बनाना है। तो देखिए यहाँ पे अब ये 2 चैन बनाना है। 1, ये 2 चैन बन गए। अब इसमें देखिए यहाँ जो हमने इस तरह से बनाया था इसमें से हमें ये डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए ये इस तरह से। तो हमें 5 डबल क्रोशिया बनाना है। ये 1, ये देखिए जो हमने ये 2 चैन लिया था इसे भी हम 1 काउंट करेंगे। 1 2 और देखिए ये 3। तो ये तीसरा बना रहे हैं। ऐसे करके हमें इसके अंदर से इस तरह से लेना है और फिर पहले इन 2 में से हम इसे निकालेंगे और फिर इसमें से ये 4 बन गई। अब ये देखिए यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बन गई है। अब इसे देखिए हम ये एक होल छोड़ के दूसरे वाले में इस तरह से करेंगे। ये हो गया। अब देखिए फिर से हमें यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पे हम फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 चैन बना लिए। अब उसके बाद देखिए हम ये वाला होल छोड़ के दूसरे वाले होल में से यहाँ से देखिए हमने इसे स्टार्ट किया और यहाँ पे हम इसे बनाएंगे ऐसे। तो इसमें से देखिए हमें फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसको भी हम 1 काउंट करेंगे और ये दूसरा। तो इसी तरह से देखिए 5 डबल क्रोशिया हमें इसमें से बनाना है, फिर एक छोड़ के 5 डबल क्रोशिया इसमें से बनाना है। इसी तरह से करते हुए देखिए हमें यहाँ पे एक लेस टाइप का पैटर्न क्रिएट करना है। तो ये आपको मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। ये देखिए ये यहाँ पे ये मैंने बना लिया है और देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है बनने के बाद। तो ये इस तरह से ये क्रोशिया का लेस बनाया है। आप चाहें तो इसे नहीं भी बना सकते। अगर आपको क्रोशिया बनाना नहीं आता है तो आप यहाँ पे 4 सिलाइयों का बॉर्डर बना लें और फिर फंदों को बाइंड ऑफ करें। जैसे मैंने यहाँ पे पहले बाइंड ऑफ करने के बाद यहाँ पे क्रोशिया से लेस बनाई है, तो आपको बॉर्डर बनाने के बाद बाइंड ऑफ करना है। तो बॉर्डर बनाना देखिए कंपलसरी है अगर आप ये नहीं बना रहे हैं तो, क्योंकि ये ऐसे नहीं तो इस तरह से इसे मुड़ जाएगा। तो अब देखिए हम इसका ये अंगूठा बनाएंगे। तो इन सब फंदों को यहाँ पे हम दूसरी सिलाई पर ले लें। इसके लिए देखिए मैं ये वाला नीडल यूज़ कर रही हूँ। इसे देखिए हमें यहाँ पे 16 फंदे बनाने हैं। तो अभी हमारे पास 13 फंदे ही हैं। तो 3 फंदे हम इधर से देखिए उठाएंगे। तो पहले हम इन फंदों को देखिए सिलाई पर ले लें। ये 7 फंदे उठाने के बाद देखिए ये जो 6 फंदे हैं इसे हम दूसरी सिलाई पर उठाएंगे। ये ऐसे। अब देखिए इधर 7 है इधर 6 है, तो इन दोनों को हमें बराबर करना है। तो इधर से हम देखिए 2 फंदे उठाएंगे और इधर से 1। तो देखिए कैसे करना है इसे। इन सभी फंदों को देखिए इस तरफ ले आए। अभी हम फंदे जब हम ये बुन लेंगे तब उठाएंगे।
तो देखिए हमें ये दोनों सिलाइयाँ साथ में बुनते जाना है। तो पहले हम ये पीछे से देखिए ये वाला फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर देखिए ऊन को पीछे करना है और इस सिलाई के जितने भी फंदे हैं उसे हमें स्लिप करना है, उसे बुनना नहीं है, यानी सिर्फ बैक वाले में से ही हमें बुनना है। तो ये जो सीध फंदा है इसे हम स्लिप कर लें। फिर उसके बाद देखिए ऊन को अपनी तरफ करेंगे, पीछे वाले में से एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर ऊन को पीछे करेंगे, आगे वाले में से देखिए एक फंदा स्लिप करना है, अपनी तरफ करके देखिए पीछे में से एक फंदा उल्टा, पीछे करके ऊन देखिए ये वाला फंदा स्लिप करेंगे, फिर अब ये वाला फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर पीछे करके ये वाला फंदा स्लिप करना है, फिर ये वाला फंदा उल्टा, अब लास्ट वाला जो फंदा है देखिए इसे हमें उल्टा बुन लेना है। अब देखिए हमें यहाँ पे 3 फंदे उठाने हैं। तो देखिए लास्ट वाला फंदा देखिए हमने उल्टा बुना है, तो इसलिए हम यहाँ पे सीधा फंदा उठाएंगे। तो ऊन को पीछे करेंगे और यहाँ पे देखिए ये एक फंदा सीधा, फिर देखिए सीधे के बाद हमें उल्टा फंदा उठाना है। तो ऊन को अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पे देखिए ये उल्टा बुनते हुए उठा लें, फिर ऊन को पीछे करेंगे और यहाँ पे देखिए ये एक सीधा फंदा उठाएंगे। अब हमारे देखिए टोटल यहाँ पे 16 फंदे हो गए। अब इसे देखिए कैसे बुनना है हमें। यहाँ पे ये यहाँ पे उल्टा फंदा है तो इसे हम उल्टा बुनेंगे, फिर देखिए ये सीधा फंदा है तो इसलिए देखिए ऊन को पीछे करके इसे हम स्लिप कर लें, फिर देखिए ये उल्टा फंदा है तो ऊन को अपनी तरफ करके उल्टा बुनेंगे, फिर देखिए ऊन को पीछे करना है और ये सीधे वाले फंदे को स्लिप करना है। तो इसे देखिए हमें ऐसे ही बनाना है, जो फंदा जैसा दिख रहा है हमें वैसा बनाएंगे। तो ये उल्टा, ये सीधे पे स्लिप करेंगे, तो हमें हर जगह देखिए सीधे वाले सारे फंदे स्लिप करने हैं और उल्टे वाले सब फंदे बुनने हैं। अब इस तरह से भी देखिए ये वाला फंदा देखिए उल्टा है तो इसे हम उल्टा बुनेंगे, फिर ये सीधा फंदा है तो इसे स्लिप करेंगे हम, उल्टा सीधा उल्टा सीधा। तो देखिए इसी तरह से बनाते हुए इसे हमें कंप्लीट करना है। तो इसे आप थोड़ा सा और बना लें। ये देखिए इसे मैंने यहाँ तक बना लिया है। आप इसकी लेंथ अपने अंगूठे के हिसाब से रखें। तो देखिए अब हमें क्या करना है, इन फंदों को देखिए हमें अलग अलग सिलाई पर लेना है। ये उल्टा फंदा एक सिलाई पे और ये सीधा फंदा एक सिलाई पर हमें उतारना है। इसी तरह से करते हुए देखिए हमें सारे फंदे अलग अलग करने हैं।
ये इस तरह से देखिए हो गया। अब ये देख लीजिए कि आपका कोई भी फंदा यहाँ पे आपस में फंसा ना हो। अब देखिए हमें इन फंदों को अब बंद करना है। हमें ये 2 फंदों का एक करना है। तो इसे देखिए हम सीधा बुनते हुए एक साथ बंद करेंगे। फिर इसे देखिए वापस से सिलाई पर लेना है और फिर ये 2 का एक करना है। ये आगे वाले फंदे देखिए सारे मैंने बंद कर लिए हैं। अब इधर से देखिए इन फंदों को इस तरफ करके इन सबको भी देखिए साथ में बंद करना है। अब देखिए ये सारे फंदे क्लोज हो गए। तो इस वाले फंदे को भी देखिए हम बंद कर ले। अब ये देखिए ऊन को कट करके जो एक्स्ट्रा ऊन है आप इसके अंदर इस तरह से डाल दें। अब ये देखिए बन गया है बिल्कुल। इसे भी आप अंदर की तरफ कर लें। अब देखिए यहाँ पे हमें बस सिलाई करनी है। तो यहाँ पे मैं आपको एम्ब्रॉयडरी करके दिखाऊंगी। तो इसे मैं आपको एम्ब्रॉयडरी कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें मैंने ये डिज़ाइन बना लिया है। यहाँ पे देखिए मैंने छोटी मोतियाँ भी यूज़ की है। मैंने ये डिज़ाइन बनाया है। आप यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन बना सकती हैं। तो देखिए अब इसकी सिलाई करनी है। तो इसे देखिए उल्टा पलट लें और ये जो ऊन एक्स्ट्रा है इसी से हम सिलेंगे इसे। तो देखिए इसे हम यहाँ से सिलेंगे। तो इसे देखिए यहाँ तक सिलना है। ये बॉर्डर पे देखिए ध्यान देना है कि बॉर्डर पे बॉर्डर ही रहे। तो इसे आप यहाँ तक सिल लें। इसकी सिलाई देखिए कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे पलट लें। ये देखिए अब ये बन गया है। इसी तरह से देखिए आप दूसरे हैंड का भी बना लें। इस तरह से सेम वैसे ही बनेगा। ये जो डिज़ाइन है वो आपको दोनों अलग अलग साइड करना है। और ये देखिए कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है बनने के बाद। ये देखिए कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है पहनने के बाद। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।